हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैं यूएनओ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यूएनओ इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ कौन नाम दिया था इसको? यूएनओ का नाम कौन दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिया था। कौन दिया था? आपसे कभी पूछेगा कि हम नाम कौन दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति। यूएनओ का नाम कौन दिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किस विश्व युद्ध के दौरान दिया था? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। और इसी में एक रूपरेखा आता है, रूपरेखा। यूएनओ का ये रूपरेखा। इसका निर्माण करने के लिए रूपरेखा है। इसका निर्माण करने के लिए राष्ट्रीयों का जो प्रतिनिधि होता है उसका सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को हुई थी, जो वाशिंगटन के डेवाटन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था। कब किया गया था आयोजित? 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। यानी रूपरेखा का जो निर्माण हुआ था वो 21 अगस्त से 1944 ईस्वी से कब तक चला था? 7 अक्टूबर 1944 तक। रूपरेखा जो होता है वो 21 अगस्त 1944 ईस्वी से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चला था इसका निर्माण करने के लिए, रूपरेखा का। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना लास्ट में आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसमें कुल सदस्य कितने थे? टोटल सदस्य इसमें कितने थे यूएनओ में? 51। एक न्यू कंट्री इसमें जुड़ा था, 50 सदस्य था। कितना था? 50 सदस्य। लेकिन इसमें एक न्यू कंट्री जो जुड़ा तो 51 सदस्य हो गया। वो कौन सा कंट्री था न्यू? पोलैंड। न्यू कंट्री था, न्यू कंट्री। पोलैंड जुड़ा था जो 51 कंट्री बन गया था। तो यूएनओ की स्थापना जो हुई थी, कितने देशों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना किया था? यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 50 देशों ने मिलकर साइन किया था, यानी सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था, जिससे यूएनओ की स्थापना हुई थी। कितना? 50 राज्य। साइन लिख दीजिए, साइन 50 राज्य, जिससे यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ की स्थापना हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान सदस्य कितने हैं यूएनओ में? वर्तमान सदस्य 193। 192 ही था, लेकिन 193 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक नया सदस्य जुड़ा था। नया सदस्य जुड़ा था जो था दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान था। फिर पूछा जाएगा आपसे यूएनओ की हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय।
यूएनओ की मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा ये सब। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। किस द्वीप पे बना हुआ है? मैनहट्टन द्वीप पे। मैनहट्टन द्वीप पे यानी मैनहट्टन आइलैंड पे। मैनहट्टन द्वीप पे। यूएनओ हेडक्वार्टर मुख्यालय यानी कहाँ बना था? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ बना था? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे। ये कितना एरिया लिए थे यानी ये कितने क्षेत्र में बने हुए हैं? 17 एकड़ जमीन पे बने हुए हैं। यूएनओ 17 एकड़ जमीन पे। ये कितने मंजिल के हैं? 39 मंजिल के। यूएनओ 17 एकड़ जमीन पे बने हैं और 39 मंजिल पे। ये 17 एकड़ जो जमीन है कौन दिया था यूएनओ को? ये सवाल पूछा जाता है कि 17 एकड़ जमीन यूएनओ को कौन दिया था? तो आप लोग लिखिएगा जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर। इंग्लिश में भी ये होता है जॉन डी रॉकफेलर। यूएनओ 17 एकड़ जमीन जो बना था कौन दिया था? जॉन डी रॉकफेलर। और जॉन डी रॉकफेलर को कौन दिया था? ये भी सवाल आता है। जॉन डी रॉकफेलर को कौन दिया था जो ये 17 एकड़ जमीन यूएनओ को दिया? जॉन डी रॉकफेलर को दान में मिली थी, दान में। इसको कोई दान में दिया था, दान में मिली थी। जॉन डी रॉकफेलर को दान में मिली थी 17 एकड़ जमीन जो इसने यूएनओ को दे दी थी, जिसपे वो 17 एकड़ ज़मीन थी और 39 मंजिल बनी हुई है। अब आगे चलते हैं यूएनओ फ्लैग की तरफ। यूएनओ फ्लैग। यूएनओ फ्लैग आप लोग कभी देखे भी होंगे, इस टाइप की है। ये वर्ल्ड की गोलाकार शेप है और इस बीच में नक्शा है वर्ल्ड की। क्या है? नक्शा वर्ल्ड की। और ये स्काई ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर। और ये जो है ये जैतून की शाखाएं हैं, शाखाएं। ये जैतून की शाखाएं हैं, ये जैतून की शाखाएं हैं। एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड में नक्शा बना हुआ है, वर्ल्ड की मानचित्र है, ये स्काई ब्लू कलर की होती है। और ये जैतून की शाखाएं हैं, उसके बीच में ये मानचित्र बनी हुई है। ये यूएनओ फ्लैग। क्या है? यूएनओ फ्लैग। याद रखिएगा ध्यान से इसको। यूएनओ फ्लैग की आकार किस तरह होती है? स्काई ब्लू मतलब नीली कलर के, नीली कलर के, नीली रंग। अब आगे बढ़ते हैं यूएनओ लैंग्वेज की तरफ। कहाँ? यूएनओ लैंग्वेज। यूएनओ लैंग्वेज जो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। आप लोग देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय।